तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम का नॉर्मल्स करा था एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 15 होमवर्क। जोन जोन से क्वेश्चंस आपके डाउट में बेटा पूछिए। आपके जोन जोन से क्वेश्चंस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट, अगला डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा अगला डाउट? ओके परफेक्ट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। तो स्लोप आपको ऑलरेडी 2 गिवन है, स्लोप आपको 2 गिवन है, which are tangents to the curve y is equal to 1 upon x minus 3, y is equal to 1 upon x minus 3, which are tangents to this curve। अब इस पे tangent है और स्लोप 2 गिवन है, तो dy by dx निकालें यहाँ से। ये हो जाएगा x minus 3 raised to the power minus 1 dy by dx। पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम तो x minus 3 raised to minus 2, x minus 3 का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1 minus 1 upon x minus 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx, जो कि हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट स्लोप आपको ऑलरेडी 2 गिवन है, तो माइनस 1 अपॉन x minus 3 होल स्क्वायर, ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस ऑफ x minus 3 होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 minus 6x। मल्टीप्लाई करो आगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12x। माइनस 1 को राइट पे ले जाओ, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। 2 into 19 38, 38 कैसे फैक्टर जिससे आपका 12 बन जाए? हो रही है, कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे, then in that case क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 4 टू द 8, 8 into 19 27 152। ये तो देखने वाला है क्वेश्चन में। having find the equation of all the lines having slope 2, क्रॉस चेक करना है, 2 ही गिवन है, माइनस 2 तो नहीं है ना कहीं पे, with the tangents to the curve 1 over x minus 3, x minus 3 की पावर माइनस 1, पावर 1 कम 1 माइनस 1, स्लोप आपको 2 गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12x माइनस 1 हट जाएगा प्लस 19। सर पीछे आंसर दिया है, यस। अब यहाँ पे ये 152 अपॉन 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 12 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 4। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब x नहीं आ पा रहा, जिसका क्या मतलब है, नो टेंजेंट्स एग्जिस्ट। क्लियर है बात सबको? नोट कर लो इसको। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 13 में डाउट है। नेक्स्ट डाउट्स आर इन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, find the point on the curve y equal to x cube minus 11x। y is equal to x cube, y equal to x cube minus 11x।
plus 5, which is tangent at which the tangent is y is equal to x minus 1. इस कर्व पे मैंने एक tangent बनाया है जिसकी इक्वेशन y is equal to x minus 11 है. इसका मतलब क्या होगा कि गिवन कर्व से मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा. इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy by dx स्क्वायर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11. तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये बोल रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन y is equal to x minus 11 है. तो यहां से स्लोप निकाल लो. स्लोप कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. कैसे आ गया? ये इक्वेशन जो है y is equal to mx plus c की फॉर्म की है. m क्या प्रोवाइड करेगा? हमें स्लोप प्रोवाइड करेगा. और यहाँ पे कितना m हमारा 1 है. तो m is equal to 1. ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है. दोनों को इक्वेट कर लो. 3x square is equal to 12, x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2. x is equal to plus minus 2 आ गया. तो एक बार x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसके अंदर तो आपका y नॉट आ जाएगा. एक बार माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये y नॉट इज इक्वल टू, पहले 2 पुट कर रहा हूं. 2 क्यूब इज 8 minus 22 plus 5, 13 minus 22 which is equal to minus 9. तो पहला एक पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? 2, minus 9 आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग minus 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So y is equal to minus 2 cube minus 11 into minus 2 plus 5. This is minus 8 plus 22 plus 5. So y is equal to 19. Second point is minus 2 comma 19. Minus 2 comma 19. And question में आपको क्या करता है? Find the point. तो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट हमारे आ गए. एक आ गया 2 comma minus 9, एक आ जाएगा minus 2 comma 19. Is this clear? अगला डाउट. नेक्स्ट डाउट. तनेश, पंडिका, सहज. 13 क्वेश्चन नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स. तो 13 पे मूव करें. नोट करके डन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास बोल रहे हैं कर्व आपको गिवन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. जिसका भी डाउट है या तो लास्ट क्लास आपने पढ़ी नहीं है या ऐसे रैंडम आपने डाउट पूछ लिया है. क्यों पूछ लिया? लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल करा था. कभी भी टैंजेंट, कभी भी हमारा टैंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो हम लोग स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू 0 पुट करते हैं. और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी इक्वल पुट करेंगे. ध्रुव, रैंडम डाउट्स कम लो, करे हुए डाउट्स ले लो. ये आपका रेफरेंस के लिए एग्जांपल नंबर 17 है. एग्जांपल नंबर 17 से सिमिलर है. अगला डाउट किसी का? मैं ही नेक्स्ट आपको करवा रहा हूं आगे. 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन का 5th पार्ट आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल where x and y are given. x is equal to cos t. 14 का 5th पार्ट, x is equal to cos t, y is equal to sin t. और ये हमें कब निकालना है? at t is equal to pi by 4. तो टैंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए होते हैं. तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? गिवन जो आपको x और y है इसी के अंदर t equal to pi by 4 पुट कर दो तो cos pi by 4 45 मतलब 1 by root 2.
बाय t इज इक्वल टू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 साइन 45, ये हमारा कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स कौन से हो गए जहां पे मेरे को टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है 1/√2 1/√2। फर्दर x को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन t dy बाय dt, ये हमारे पास आ जाएगा cos t। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इनटू dt बाय dx। dy बाय dt की वैल्यू है cos t, dt बाय dx की वैल्यू है -1 अपॉन में sin t। तो dy बाय dx कितना हो जाएगा हमारा माइनस cot t आ जाएगा, जो कि हमारा स्लोप ऑफ टैंजेंट आया है। बट स्लोप ऑफ टैंजेंट कब निकालना है t इक्वल टू पाई बाय 4 पे। सो dy बाय dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस cot पाई बाय 4, जो कि आपके पास आ जाएगा -1। अब ये जो -1 आया है ये हमारा क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो यहां से इक्वेशन फॉर्म करो, इक्वेशन ऑफ tangent is y minus y naught 1/√2 x minus x naught 1/√2 is equal to slope of tangent। slope of tangent कितना होता है -1। एलसीएम में ऊपर नीचे एलसीएम में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - 1 √2x - 1 is equal to -1। √2 by -1 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस √2x + 1 माइनस √2x को लेफ्ट पे ले आओ, तो हो जाएगा √2y + √2x इज इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y इज इक्वल टू √2। x + y इज इक्वल टू √2 व्हिच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां तक क्लियर है पढ़नी? निश्चय, तनेश, यहां तक कोई डाउट? निश्चय, डाउट यहां तक? पर्णिका, करतार सिंह, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या रहेगा, y - y naught x - x naught is equal to slope of tangent, सॉरी नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट -1 है, -1 से -1 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगले स्टेप में कर लेंगे, पहले एलसीएम लिया हमने, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा √2y इज इक्वल टू √2x, √2 से √2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y, और x माइनस y इज इक्वल टू 0, और x माइनस y इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। वेट कर लिया ज्यादा बच्चों ने। नेक्स्ट, नाउ 15th क्वेश्चन। इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिए। आपको सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे 15 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द लाइन। टैंजेंट आपको इस कर्व पे टैंजेंट बनाना है, तो फटाफट से स्लोप निकालिए। 15th में स्लोप निकालो। आपको गिवन है y is equal to x² - 2x + 7
x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line. पैरेलल किसके हैं? 2x minus y plus 9 is equal to 0. गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे जिससे आपके पास स्लोप आ जाएगा, बट जो कि स्लोप इसका टैंजेंट का, लेकिन टैंजेंट की स्लोप जो टैंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि टैंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से स्लोप निकालो लाइन की, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 minus a by b, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -2। तो स्लोप ऑफ लाइन यहां से कितना आ जाएगा? -2। वेरी गुड जीवा। यहां से स्लोप आ रहा है 2x -2, so we can say that 2x -2 is equal to slope of line, that is equal to -2, 2x is equal to 0, जिससे आपके पास x कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब x को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे y0 आ जाएगा, तो y0 आ जाएगा 7। तो पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 0,7। सर b इज इक्वल टू -1, शाबाश। माइनस a by b -2 by -1 which is equal to 2। तो बाकी सब आंख बंद करके सर लिखते चलो, सब सही है। ये हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0,7, स्लोप 2 है। So equation of tangent y minus 7 upon x minus 0 is equal to 2. Y minus 7 is equal to 2x. Y is equal to 2x plus 7. Y is equal to 2x plus 7. Is this clear? And 10th standard में भी आपने करा था कुछ, कोरिलेट करवा रहा हूं। अब इस इक्वेशन को y is equal to 2x plus 7 को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x minus y plus 7 is equal to 0। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2x 2,7। अच्छा हाँ, ये हमारा गलत हो गया, दैट इज 2, हाँ बच्चे ये 0 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी x minus 2 आ जाएगा, इससे इक्वेशन चेंज हो जाएगी बट एट द एंड आएगा पैरेलल। ये हो जाएगा हमारा 2x minus 4, तो 2x minus y plus 3 is equal to 0, ये इक्वेशन आ रही होगी। 2x minus y plus 3 is equal to 0। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा कि कोई भी जो लाइन होती है वो पैरेलल कब होती है? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो 2 by 2 हो गया 1, minus 1 by 1 हो गया 1, रेशियो सेम आ गई, बट पीछे वाला यहाँ 9 है और ये 3 है। a1 by a2 b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि लाइंस क्या है? पैरेलल है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर है फर्स्ट पार्ट सबको? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट में बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y minus 15x is equal to 13। 5y minus 15x is equal to 13। नो जीवा। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट कर देंगे 15x minus 5y plus 13 is equal to 0। तो यहां से हमारी स्लोप निकालिए -15 upon -5 which is equal to 3 and
यहाँ पे स्लोप थी हमारी 2, यहाँ पे हमारी पहले स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है 2x माइनस 2। नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज टैंजेंट और लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, 2x minus 2 into 3 is equal to -1, 6x minus 6, 6x is equal to 5, x is equal to 5 by 6। यही आ रहा है, क्रॉस चेक करिए। गुरलीन, सॉरी गुरसिमर, सहज, आकृति का सेम आ गया। सो x is equal to 5 by 6, x is equal to 5 by 6। अब x की वैल्यू गिवन कर्व में पुट करिए, जिससे y0 आएगा, तो आएगा 5 by 6 होल स्क्वायर माइनस 2 into 5 by 6 प्लस 7 25 by 36 minus 10 by 6 plus 7। एलसीएम ले लो 36, 25 minus 60, 36, 7 the 252। This is 277 minus 60 upon 36। क्रॉस चेक, 217 upon 36 आ रहा है, तो ये हमारा y0 आ जाएगा, जिससे यही आ गया सबका। जीवा पंडिका क्रॉस चेक, जगजीत, सारे कॉपी करने में लगे हुए हो। सो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो आ जाएगा 5 by 6 कॉमा 217 by 36। ये x0 y0 हो गया। टैंजेंट निकालना है, टैंजेंट की स्लोप तो 2x minus 2 थी, बट स्लोप जो है वो हमारे पास लाइन की 3 थी, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाएगा, क्योंकि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे जगह है ये चैट बॉक्स में क्या लिखा है, यस -1/3, वेरी गुड। So this is y minus 217 upon 36 divided by x minus 5 by 6 is equal to slope 3 थी तो -1/3 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फर्दर आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में क्या हो जाएगा, आपको ये कर्व गिवन है, आपको कह रहे हैं ये वाला कर्व पे जो टैंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, और 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, तो आपको मुझे चेक करना होगा कौन सी सही है इक्वेशन। तो उस केस में सबसे पहला जो चेक आप क्या कर सकते हो, जो पैरेलल लाइंस का 10th में कि a1/a2 की रेशियो b1 है b2 की रेशियो, अगर तो 4 में से कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो फिर तो आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू का है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, आपको कह रहा है शो दैट द टेंजेंट्स एट द 2 पॉइंट्स x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। अब आपको क्या करना है, एक बार x equal to 2 और एक बार x equal to -2, इन दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और चेक करना है, यहाँ बेसिकली शो करना है कि वो दोनों की दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप कि इक्वेशन निकालने के बाद स्लोप्स दिखा देना सेम है, और जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपको बताया a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसकी रेशियो को या तो दिखा देना।
तो 16 जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे सॉल्व। 16 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। 17 find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate। आपको गिवन है y is equal to x cube, इसके ऊपर पॉइंट्स निकालने हैं। कहां पे? जहां पे टेंजेंट इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है किसके? y कोऑर्डिनेट के। तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे dy by dx जो कि 3x स्क्वायर आ जाएगा। dy by dx is 3x स्क्वायर। ये हमारे पास स्लोप आ गया। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। स्लोप 3x स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? x क्यूब के इक्वल। तो इक्वल टू x क्यूब पुट कर दो। सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? x स्क्वायर से यहाँ पे x क्यूब काट देते हैं जो कि गलत है। x क्यूब को लेफ्ट पे ले आओ, x स्क्वायर कॉमन, 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट 0 है। यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0। दो पॉइंट आ गए, वापस सब्स्टिट्यूट कर लो गिवन कर्व में, तो y 0 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0,0। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y आ जाएगा 27, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3,27। क्लियर? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। Moving to the next question now. Question number 18. Question number 18. 18 से पहले 19 देखिए। 19 में आपको बोल रहा है find the points on the curve where the equation at which tangent are parallel to the x-axis. Tangent to the parallel to the x-axis, तो उस केस में आप क्या करोगे? dy by dx स्लोप निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे आपका x आ जाएगा। x को गिवन कर्व में पुट करोगे तो आपका y आ जाएगा। 19 इज होमवर्क। जस्टिन होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, मेरे को फॉरवर्ड कर देना टेलीग्राम में। 19th होमवर्क, 20th होमवर्क, 21st टेंजेंट पैरेलल है लाइन के। 22 होमवर्क, 24th होमवर्क एंड 25th। पहले अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं सॉल्व, और एक 18th रह गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। आपको बोल रहा है दी प्रूव दैट दी कर्व्स, yes Sahaj, I will forward, prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k, xy is equal to k, they both cut at right angles if 8k square is equal to 1। कह रहे ये दोनों के दोनों कर्व आपस में राइट एंगल पे कट करते हैं। कब कट करेंगे? जब 8k स्क्वायर 1 होगा। तो मैं इसका ऑपोजिट लेके चल सकता हूं कि दोनों के दोनों कर्व्स को मैं लेट कर लेता हूं कि वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिससे मैं शो कर दूंगा कि 8k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई? आपको क्या करना है? दोनों के दोनों कर्व्स को लेट कर दो कि वो 90 में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा?
ये 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोग शो कर देंगे। अब इसको शो कैसे करें? आपके पास बोला दोनों दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू y स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू k। क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन को दोबारा देखो। क्वेश्चन में क्या करा? कर्व्स कट एट राइट एंगल। अगर राइट एंगल पे कट करता है दैट मींस स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। डिफरेंशिएट करो फर्स्ट वाले कर्व को, x इक्वल टू वाई स्क्वायर को इंटरचेंज करके हम लिख रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू x, 2y dy by dx is equal to 1। जिससे dy by dx की वैल्यू 1/2y आ जाएगी। सेकंड कर्व है हमारे पास xy is equal to k। डिफरेंशिएट करो इसको, ये आ जाएगा x into dy by dx plus dy by dx into 1 is equal to k। क्लियर है ये सबको? Is this clear? xy is equal to k, x into dy by dx plus dy by dx into 1 is equal to k। क्लियर है यहाँ तक? दो k कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा x एक्सिस dy by dx plus y as it is, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे dy by dx नहीं, यहाँ पे y आएगा, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी माइनस y by x। dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस y by x। आपको क्या बोल रहा है? दोनों के दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, कर्व्स कट एट राइट एंगल, जिसका मतलब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। 1/2y मल्टीप्लाइड बाय -1 by x is equal to -1। y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास आ जाएगा x is equal to हाफ। x is equal to हाफ। बट प्रूफ क्या करना था? 8k स्क्वायर is equal to 1। प्रूफ क्या करना है? 8k स्क्वायर is equal to 1। कैसे लेकर आए? x की वैल्यू 1, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में पुट कर देते हैं। यहाँ पे xy is equal to k है, 1/2 y is equal to k, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 2k। y की वैल्यू आ जाएगी 2k। अब x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 2k, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है x is equal to y square, x की वैल्यू हाफ, this is 2k whole square, half 4k square, that gives 8k square is equal to 1। that gives 8k square is equal to 1। नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में 18 में आपको बोल रहा है फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x 5, 4x cube minus 2x 5, find the curve at which the tangent passes through the origin। tangent passes through the origin। अब अगर tangent origin से पास हो रहा है तो पॉइंट जिससे मैं इक्वेशन निकालूंगा x0 y0 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0,0 आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा।
तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, दिस इज 4x³ minus 2x5। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, आपके पास एक कर्व है, ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूं कि आपका जो लाइन है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो। क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टैंजेंट पासेस। तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे टैंजेंट पास हो रहा है ओरिजिन से, टैंजेंट पास हो रहा है ओरिजिन से। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 0 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 0 0 है, वो ये पॉइंट नहीं है। इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है। तो कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx आएगा 12x² minus 10x4। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, पॉइंट तो ये भी पास कर रहा है इस टैंजेंट से, so y minus 0 upon x minus 0 is equal to 12x² minus 10x4 y by x, x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x³ minus 10x5। क्लियर है बात? तो ये टैंजेंट निकल गया, लेकिन पॉइंट्स निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? y हमें ये भी गिवन है, y हमारे पास ये भी हो गया, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा 4x³ minus 2x5 is equal to 12x³ minus 10x5। 10x5 लेफ्ट पे आ जाएगा, ये यहाँ बचेगा 8x5 is equal to 8x³। ये आंसर आ रहा है? प्लस माइनस करो, क्रॉस चेक करके बताओ, यही ले आ रहा है आंसर। 8 से 8 कैंसिल, x5 is equal to x³, लेफ्ट पे लेकर आओ x³ को, कॉमन ले लो x³, ये हो जाएगा x² minus 1 is equal to 0। प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यहां से आ जाएगा x equal to 0, यहाँ पे हो जाएगा x plus 1 into x minus 1 0, x equal to -1 and x is equal to 1। तो 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब तीनों पॉइंट्स को एक एक करके गिवन कर्व में पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 4 into 0³ minus 2 into 0 की पावर 5 तो 0, ये आ जाएगा 0 0 पहला पॉइंट। फिर एक बार -1 पुट कर देंगे और एक बार x को 1 पुट कर देंगे, तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। इज दिस क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या था, कर्व को डिफरेंशिएट करो, ओरिजिन है तो x0 और y0 पे 0 0 पुट करना है, लेकिन वो ये जो 0 0 मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना, मेरे को x को 0 y को 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। बस नोट करके डन इन द चैट बॉक्स।